बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम लोग बनाएंगे चिकन टिक्का मलाई बोटी। ये माशाल्लाह बहुत हट के रेसिपी है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का टेस्ट आएगा इसमें। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इसको अब हम इसको तैयार करते हैं। सबसे पहले इसको मैरिनेट करना है। तो इसके लिए ये मैंने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर लिए, 1 टेबल स्पून ग्रीन चटनी, ये सब्ज़ मिर्च, पुदीना और धनिए की मैंने बनाई है। इसको पीस लिया था अच्छी तरह से। 1/2 टी स्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून मैंने ली है फ्रेश क्रीम और 2 टेबल स्पून ही मैंने क्रीम ली है, वो दही लिया है। उसके अलावा 250 ग्राम ये चिकन लिया बोनलेस। तो इसको मैंने लहसुन और सिरका लगा के तो रख दिया हुआ था तकरीबन आधा घंटा पहले। तो अब इन सारी चीज़ों को हम मैरिनेट कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने लहसुन और सिरका लगा के रखा हुआ था, ये डालूँगी। ग्रीन चटनी, नमक ऐड करूँगी, ब्लैक पेपर, सोया सॉस, फ्रेश क्रीम, दही, ये 2 टेबल मैंने दही लिया, 2 टेबल स्पून ही मैंने फ्रेश क्रीम ली है। तो अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इसको मैरिनेट करके जितनी देर आप रखें उतने ही ये मज़ेदार बनती है। 4 घंटे रख सकते हैं या ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि टाइम कम है तो इसलिए मैं इसे आधा घंटा ही रेस्ट दूँगी। तकरीबन आधे घंटे के बाद फिर मैं इसको तैयार करूँगी। ये तकरीबन आधा घंटा मुझे हो गया इसको मैरिनेट किए हुए। तो अब ये स्क्यूअर्स हैं, इनको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था इसलिए कि ये जल ना जाए। तो अब मैं इसमें इन जो पीस हैं चिकन के उनमें पिरो लूँगी ऐसे। मैं इसमें 4-4 पीस ही डालूँगी। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जितने मर्ज़ी इसमें डालें, 5 डालें 6 डालें। तो ये देखिए मैंने इसमें 4-4 डाले हैं। इसको मैं रखती हूँ अब और एक और बनाती हूँ। ये देखिए इसी तरह मैं सारे तैयार कर लेती हूँ। देखिए, अगर कोई लंबाई में आ जाता है तो उसको आप 2 दफ़ा फोल्ड करके तो फिर पिरो लें। ये देखिए, ये भी लंबाई में था तो इसको मैंने 2 दफ़ा कर लिया इसके अंदर ऐसे। ये मैंने सारे तैयार कर लिए। तो अब मैं इनको फ्राई करूँगी। ये जो इसका मसाला बच गया इसको भी ज़ाया नहीं करना है, इसको भी इस्तेमाल में लाना है। कब लाना है वो मैं साथ साथ आपको बताऊँगी। ऑयल मेरा फ्राइंग के लिए तैयार हो गया, तो अब मैं ये डाल रही हूँ इसमें ऐसे। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको इसी साइड पे रखना है, उसके बाद इसकी साइड चेंज करनी है। मैं साइड चेंज कर रही हूँ, 5 से 6 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज की है ऐसे। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बिल्कुल कोई ज़्यादा इसमें मसाला जात नहीं डाले, ये भी डालो वो भी डालो, उसका असल जायका ख़राब कर दो। तो ये जो मसाला बच गया था
ये अब इस पॉइंट पे आके तो इसके ऊपर जो है वो थोड़ा थोड़ा करके तो लगाना है तमाम पीसेस पे। ये देखिए इस तरह सब पे मैंने लगा दिए। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ रहा है और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो जो पहले मसाला मैंने डाला था वो सारा अंदर पक गया, तो जो रह गया वो मैं अब डाल रही हूँ दोबारा इनके ऊपर, दूसरा कोट कर रही हूँ। ये बड़े मज़ेदार, अंदर से बिल्कुल जूसी जूसी बनते हैं। तो अगर आप इसी तरह से ये मसाला वगैरह साथ साथ डालते जाएंगे तो अंदर से खुश्क नहीं होंगे, इसी तरह जूसी तैयार होंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है इन पे। मैं दोबारा इनकी साइड चेंज करूँगी। इनकी साइडें जो है वो बार बार चेंज करिए ताकि इक्वल कलर आए इन पे और हर साइड से भी अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए मैं इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे तैयार कर रही हूँ, इसके हाई फ्लेम पे नहीं इसको तैयार करना। ये देखिए बिल्कुल स्लो फ्लेम है। ये मेरे रेडी हो रहे हैं। दूसरी तरफ मैंने कोयला चढ़ा दिया हुआ है तो उसका मैंने दम लगाना है। तो ये भी रेडी हो गए हैं। अब कोयले का दम लगाते हैं इन पे। ये देखिए ऐसे रख के ऊपर 1 चम्मच मैं ऑयल डालूंगी और साथ ही फ़ौरन ऊपर ढक्कन दे देना ऐसे। तकरीबन एक से 1.5 मिनट तक धुएँ का जो है वो दम लगाना, ज़्यादा टाइम इसको नहीं देना। 1 मिनट तकरीबन हो गया। अब मैं हटा लूँगी ढक्कन इसका। माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे रेडी हो गए हैं। ये मैं निकाल के तो अब इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह ये कितने प्यारे रेडी हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार भी बनते हैं ये। मेरी ये रेसिपी आप लोगों को यकीनन पसंद आएगी। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।